मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल का पूरा दिन नोएडा के लिए बहुत मुश्किलों भरा था और इसका अनुमान आप इसी से लगाइए कि मुझे नोएडा से नोएडा जाने में 1 घंटे पहले निकलने में भी मैं पहुंच नहीं सका और अंत में सेक्टर 76 की मेट्रो से सेक्टर 137 मेट्रो तक पहुंचा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि नोएडा में पिछले 2-3 दिनों से जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उन्होंने आंदोलन किया था और उनकी कई मांगे एकदम जायज हैं, दुरुस्त हैं और उसको कंपनियों को ठीक करना भी चाहिए। जहां तक सरकार और प्रशासन की भूमिका है, उनको भी अपनी उस भूमिका को निभाना चाहिए। नोएडा में निश्चित तौर पर जब आप कहते हैं कि कितनी मजदूरी होनी चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए, तो ठीक बात है कि किसी को भी एक न्यूनतम रकम तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। सरकार ने न्यूनतम रकम वैसे ही तय किया हुआ है और एक तरह से कहें कि मोदी सरकार ने लगातार इसको बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद ये आंदोलन हो गया। पहले गुरुग्राम में ऐसा ही आंदोलन हुआ, फरीदाबाद में ऐसा ही आंदोलन हुआ और अब नोएडा में हुआ। अब इसके अलग अलग चीजें आ रही हैं और जो कुछ हुआ वो बाद में कल की घटना पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये कि सरकार ने बहुत तेज एक्शन लिया। और वैसे तो ये सब कल का जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले ही जो जिलाधिकारी हैं मेधा रूपम, उन्होंने बाकायदा बातचीत की थी और कहा था कि किसी का भी जो भी उसका बकाया है, बोनस है, वो सब कुछ दिया जाएगा और जो ओवर टाइम है उसका भुगतान 2 गुने दर से किया जाएगा। यानी अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट है और 12 घंटे काम करते हैं तो उस 4 घंटे की जो रकम होगी वो आपके 8 घंटे के बराबर होगी। और ये दुरुस्त बात है, ये होना ही होना चाहिए, इसमें कोई बट नहीं। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। अगर कोई कंपनी साप्ताहिक अवकाश नहीं दे रही है तब तो वो कंपनी बहुत बुरा कर रही है। मतलब ये तो सचमुच अनर्थ है। किसी की मर्जी हो, कोई अपनी मर्जी से हम लोग मतलब देखते हैं जो वैसे काम करे वो अलग बात है, लेकिन किसी से श्रम, किसी से मजदूरी 7 दिन कैसे कराई जा सकती है भला? ये अमानवीय है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको तुरंत खत्म किया जाए। उसी दिन तय हो गया था, यानी परसों ही, कि 30 नवंबर तक जितना बोनस है उनके खातों में दिया जाएगा। हर श्रमिक को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एक साथ भुगतान किया जाएगा ये, और जो वेतन की पर्ची होगी वो भी दी जाएगी। बाकायदा कंट्रोल रूम बना दिया गया था, उसके नंबर 4 जारी कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इस मीटिंग के बाद बवाल हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटी मीटिंग थी, इसमें डीएम थी, नोएडा विकास प्राधिकरण के लोग थे, सीईओ जो कृष्णा करुणेश है वो थे, लक्ष्मी सिंह जो सीपी हैं वो थी, डीएम तो उसमें थी ही, और जो श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश थे, प्रमुख सचिव श्रम एमके सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कंडे शाही, वो दोनों लोग थे। अब बहुत से उनके मुद्दे थे, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा था, ईपीएफ ईएसआई वाला, शोषण पर रोक हो, समयबद्ध पूर्ण वेतन मिले, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिले, समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, ऐसी कई चीजें थी, वो सब इसमें शामिल थी। लेकिन जरा सोचिए, इसके बावजूद कल पूरा दिन एकदम पूरा नोएडा अस्त व्यस्त रहा। अब जाहिर है जब ये सब होता है तो नुकसान किसका होता है? नुकसान सबसे पहला तो आम लोगों का होता है। कई लोग जाम में फंसे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पूरी तरह से पैक हो गया। और सिर्फ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस नहीं, हम जैसे लोग जो नोएडा का लगभग हर रास्ता जानते हैं, बहुत रास्ते जानते हैं, बदल बदल के रास्ते जाने पर भी वो मुश्किल थी। उसकी वजह ये थी कि श्रमिक उग्र हो गए थे, उनने वाहनों में आग लगा दी, पुलिस के वाहनों में आग लगा दी, कई फैक्ट्रियां तोड़ दी, कई जो सामान्य गाड़ियां थी लोगों की उसको भी तोड़ दिया, बहुत नुकसान हुआ। अब जाहिर है कि जब इतना नुकसान कर दिया तो उसके बाद क्या उससे हासिल होना था? और मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ भी इनकी श्रमिकों की मांगे हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन इस तरह से ये जो आगजनी हुई, ये सब हुआ, ये कतई ठीक नहीं। अब एक मजदूर बिगुल नाम से कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहा जा रहा है कि उसका इसमें बड़ा रोल रहा है। और जो लोग पकड़े गए हैं, कई लोग उसमें ऐसे हैं जिनका श्रमिकों से, मजदूरों से कोई लेना देना है नहीं। सरकार, लेकिन इसके जो मूल बात है कि सरकार एक्शन में आई और
लोगों ने देखा कि जिलाधिकारी और सीपी दोनों जमीन पर उतरी हुई थी। दोनों महिलाएं हैं, मेधा रूपम और लक्ष्मी सिंह। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि नोएडा को कमिश्नरी बनाया गया था, तो कहा गया था कि ऐसी सारी चीज़ों पर बड़ी तेजी में हो जाए, क्योंकि सीपी के पास सारे अधिकार होते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी सोचिए, कमिश्नरी बनाने का लाभ क्या हुआ जब नोएडा जैसा जो मॉडल सिटी है, आदर्श सिटी है, वहाँ ये हाल हो गया। वहाँ आप ये नहीं रोक पाए। ये पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की विफलता है कि वहाँ आप ये नहीं रोक पाए। अब उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई कितना पुलिस बल आ जाता, क्योंकि यहाँ तो इतनी फैक्ट्रियां हैं ना, एक एक फैक्ट्रियों में इतने मजदूर हैं। सब मजदूर आक्रामक नहीं होते हैं। अगर आप समय से उनको हैंडल कर लें, समय से उनको रोक लें। किसी एक जगह से ये बात शुरू हुई और उसके बाद एक फैक्ट्री शुरू हुई, फिर 2, फिर 3, और कुछ अफवाहें भी फैली। 2 खाते ऐसे जिन्होंने, मतलब क्या कहें, उनको तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन दोनों खातों ने कहा कि जेनजी प्रोटेस्ट करने आ गया है और इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए। सब झूठ था, विशुद्ध झूठ था। लेकिन उन दोनों खातों की अफवाह वो फैली और उसको लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल कर दूसरों को दिया। श्रमिकों के पास गया, मजदूरों के पास गया, और ये सब हो गया। सरकार ने तेजी से एक्शन लिया। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि वहां सीधे सरकार श्रमिकों से संवाद कर रही है, करेगी। तुरंत एक कमेटी बना दी गई जिसमें अपर मुख्य सचिव, अध्यक्ष उसके हैं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग यानी एमएसएमई उत्तर प्रदेश, उसके अलावा प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश, ये नामित अधिकारी में श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि, उद्यमी संगठनों के 3 प्रतिनिधि इसमें सदस्य के तौर पर हैं। जो एक इसका कहें कि तुरंत का जो काम किया है सरकार ने, अब 1 अप्रैल से जो न्यूनतम वेतन है वो तय हो गया है। जैसे अभी तक क्या था कि 11,313 रुपए था अकुशल अनस्किल्ड लेबर के लिए, 11,313। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि भावुक होकर लोग लिख रहे हैं कि 20,000 क्यों नहीं मिलना चाहिए, इतना 1,000 क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें एक बात मैं और कहूंगा कि जहां तक आपके वश में है आप भी बेहतर देना शुरू कीजिए, हम भी बेहतर देना शुरू करें। अकुशल श्रमिक को कोई कहे कि कितने पैसे मिलने चाहिए, तो इसको जरा ये भी ध्यान रखिए कि जो लोग इंजीनियरिंग करके, दूसरी चीज़ें करके और किसी जगह पर जाते हैं काम कर रहे, तो उनकी सैलरी भी 15, 20, 25, 30 से शुरू होती है। अब 11,313 रुपए थी, इसको बढ़ाकर 13,690 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। ये कहाँ के लिए है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अर्ध कुशल जो है 12,445 अभी तक था, 15,059 हो गया, और जो कुशल हैं 13,948 से 16,868, ये न्यूनतम वेतन है। अब जाहिर है इसके बाद इसमें समस्या क्या आती है कि ठेका प्रथा जो है, क्योंकि मजदूर एक साथ मिलते नहीं, फैक्ट्री वालों को लगता है ठेकेदार आता है, वो ठेकेदार खा जाता है। मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और बड़ी स्पष्टता से कहना चाहिए कि अगर कोई ठेकेदार किसी श्रमिक के उसमें से प्रतिमाह पैसे काट रहा और पता चला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको ऐसी किसी भी चीज से बैन किया जाएगा। उनसे अगर कोई कंपनी लेगी उस ठेकेदार से तो उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो भाई देखिए, ये तो समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री चलनी है, अच्छे से चलनी है, तो फिर ये जो रेट तय हो रहे हैं, इन रेट्स के लिहाज से कंपनी दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन श्रमिक भी अगर इस तरह का उपद्रव और उत्पात करेंगे और उसमें शामिल होंगे, अब वो मजदूरों के लिए बिगुल बजाती है, वो कहती है कि हम बड़ा काम करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर वो बिगुल बजा रही है तो ये खतरनाक है। अब अगर इसको देखें तो दूसरी जगहों पर भी वो पैसे बढ़ गए हैं, मतलब सब जगह के लिए ये जो कुशल, अकुशल और अर्धकुशल, इनके लिए जो है ये हाई पावर्ड कमेटी ने जो कहा उसकी बातचीत के बाद है, और देर रात योगी आदित्यनाथ ने इसको मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी। तो जाहिर है कि चूंकि इस मामले में योगी आदित्यनाथ तुरंत काम करते हैं। अब जरा सोचिए, 10 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग घायल हुए हैं, 60 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। राज्य सरकार की जो कमेटी थी वो मैंने आपको बता ही दी, वो दोनों एक्स हैंडल, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। 50 से अधिक अकाउंट चिन्हित हुए हैं, एसटीएफ जांच करेगी। और डीजीपी ने जो कहा है मैं आपको बता दूं, डीजीपी ने कहा है कि बाहरी लोगों का हाथ है इसमें। ये कई जगह, मतलब विपुल मोटर्स एंड सेक्टर 63 में आग लगा दी गाड़ियों में। अब आप जरा सोचिए, ये सब करने के बाद
फिर आप कौन सी चीज हासिल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लगभग 9 घंटे ये सब बंद रहा, 9 घंटे, मतलब आप सोचिए कि नोएडा पूरी तरह से एकदम जाम हो गया। अच्छा, ओवरऑल अगर कहें तो ये संख्या अब हो गई है 200 की, ओवरऑल 200। और चूंकि सेक्टर 62 से लेकर पूरा फेज 2, यानी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से लेकर जो NE3 है, जो पहले NH24 था, वो पूरा वो 2 के दोनों, यानी इसके बीच में ही तो नोएडा है, और वो नोएडा पूरा कल तबाह हो गया। अब एक चीज जो है, जो मैं पढ़ रहा था, अखबार में ही पढ़ रहा हूं, तो ये थोड़ा सा समझने वाला है कि मिनिमम वेज जो है वो जो नोएडा गाजियाबाद में है वो 1 दशक में बढ़ा है 42%, लेकिन जो दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद है वहां बढ़ गया है लगभग 90%। तो ये भी एक बड़ी वजह है, उनका ये कहना, और उनकी मांग जायज है। जब वो कहते हैं ना कि भाई इतना खाना महंगा, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, तो हमें इतनी रकम तो चाहिए, वो उनकी बात एकदम दुरुस्त है। घर का किराया भी चाहिए, उस तरह से वो रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इन सब के बावजूद ये वायलेंस किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बार एक कोशिश होती है। और कई बार हम लोग कहते हैं ना, जैसे चीन से तुलना करते हैं, दूसरे देशों से तुलना करते हैं, तो चीन में तो खैर इस तरह की चीजें होती ही नहीं, चीन में हो ही नहीं सकती, और मैं चीन से तुलना कभी करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आर्थिक तरक्की और सशक्तिकरण, उसमें चीन जैसा हम बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी में कतई तुलना नहीं करना चाह रहा हूँ। अब जो लोग प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपया महीना से नीचे हम मानेंगे नहीं, कम से कम 20,000 रुपये महीने चाहिए। अब ये एक थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है कि 20,000 रुपये कम से कम पर ऐसा संभव नहीं हो सकता। और आप अगर काम करने के लिहाज से कहें, आपने उस तरह की पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उस तरह का कोई स्किल नहीं हासिल किया, और आप कहें कि 20,000 रुपये महीने, तो ये संभव नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम करने वाले लोग भी उतना पा जाते हैं, तो ऐसा नहीं, तो फिर आप दूसरे कई काम हैं जिनको आप कर सकते हैं। जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो घरों में काम करने वाले हैं, उन लोगों को भी देखिए। अब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही, और ये मेरे दिमाग में कल ही आ रहा था, जब मजदूर बिगुल का नाम मैंने सुना, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना, तो देखिए 31 मार्च 2026 बीत गई। अब अमित शाह ने कहा नक्सलवाद मुक्त, वो लगभग नक्सली आतंकवाद मुक्त हो गया है, लेकिन वो नक्सली अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो यूनिवर्सिटी सेंटर पर जाएंगे और इंडस्ट्रियल सेंटर्स पर जाएंगे। अब सोचिए, इस वक्त नोएडा की जो छवि बन रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, इसमें कौन निवेश करने आएगा भाई, बताइए, इसमें कौन आएगा निवेश करने, जरा बताइए। जो भी बड़ी कंपनी वाले होंगे डरेंगे। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो कोशिश हुई है, ये नक्सलिज्म को फिर से रिवाइव करने के लिए हो रही है, और उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि आप लोग ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ मतलब जिसको कहें कि सतर्क रहें, जागरूक रहें। और चूंकि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सली आतंकवाद खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कि इस जरिए से सब कोशिशें की जाए, और उसमें बहुत हद तक बातें ठीक होती हैं, आप उसको तो कह नहीं सकते, बहुत बातें। अच्छा, ये देखिए, मैं कई बैनर देख रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, ₹20,358। अब ये नहीं हो सकता है ना, चूंकि ये NH9 है शायद, वो NH9 से, और ये पूरा, अब इसमें कई जो बातें हो रही हैं, वो लोग जो बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई रेंट और ये सब चीजें लेकर कैसे हो पाएगा। अब एक और संकट समझिए, आज का समय है, आप चाहे मुंह पे कपड़ा बांध लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, जब CCTV कैमरे में आएगा, कल को जांच होगी, तो जीवन तो आप ही का खराब होगा। और मेरा ये मानना है किसी भी स्थिति में इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि हिंसक हो जाए, हिंसक आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो मतलब ग्रोथ है, ये भी जरा देखना चाहिए, क्योंकि नोएडा में जो मजदूर रह रहे हैं उनका दिल्ली गुड़गांव से कोई कम खर्च नहीं है। जैसे देखिए, वेज 2016 में दिल्ली में था 9,724, अभी है 18,456 2026 में। हरियाणा में 8,070 था, 15,221, और उत्तर प्रदेश में 7,936 था, 11,314, जो अब बढ़ के 13,300 यानी उसके ऊपर हो गया। अब जो ये कहा जा रहा है कि भाई जो कंज्यूमर प्राइसेज हैं वो तो बढ़ रही हैं, गुड़गांव में 52%, गाजियाबाद नोएडा 51%, फरीदाबाद 48% और दिल्ली 43%। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि ये भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इतने पैसे जितने में श्रमिक कम से कम काम कर सके, ये फैक्ट्री वालों की जिम्मेदारी है,
और श्रमिकों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपना काम बेहतर करिए, बेहतरी की तरफ जाइए। लेकिन इस सब में जो ठेके वाले हैं, ठेकेदार जो हैं, जो कंपनियों के लिए बड़े एसेट होते हैं, क्योंकि वही तो उनको एक साथ अचानक ला के देते हैं। अच्छा, मजदूर भी जब खाली रहता है तो कहता है ठीक है भाई, चलो हम 10,000 पे ही कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी गंभीर समस्या है, इस पर थोड़ा मतलब जिसको कहें कि विजिलेंस बढ़नी चाहिए। और फिर मैं कहूँगा, नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल सिटी है। यहाँ देश दुनिया की कंपनियां आ रही हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं तो निवेश पर असर पड़ता है और फिर रोजगार पर असर पड़ता है। कानपुर में ऐसे आंदोलनों ने फैक्ट्री बंद करा दी, बंगाल में ऐसे आंदोलनों ने फैक्ट्री बंद करा दी। इससे बचिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। अपने स्किल बढ़ाइए, अपना काम बढ़ाइए, बेहतर तरीके से करिए, उसकी तरफ जाइए। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में तो बहुत कुछ हो रहा है, आप जान ही रहे हैं। एआई बड़े बड़े स्किल्ड लोगों की नौकरियां खा रहा है। तो इस तरह के उत्पाद से तो चीज़ें नहीं बनने वाली हैं, उसका कुछ तरीका, कुछ रास्ता खोजना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचे। और मैं फिर कह रहा हूँ, श्रमिकों की मांग तो सरकार को सुननी पड़ेगी, जायज मांग, और योगी आदित्यनाथ ने उस मांग को सुना भी है, तेजी से उस पर अमल भी किया है। धन्यवाद।